प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है चंद्रमुखी जी झारखंड। उनका प्रश्न है कि महाराज 21 व्रत करने वाले क्या दशमी का भी नियम और 21 का नियम और द्वादशी का भी नियम पालन करना चाहिए तब फल मिलेगा या 21 का नियम से ही फल मिलेगा? बहुत सुंदर प्रश्न है। 21 व्रत जो है मुक्ति के लिए किया जाता है। जैसे सोमवार व्रत करते हैं लोग शंकर जी का, तो उसमें धन मिले, संपत्ति मिले, पुत्र मिले, घर संसार की चीजें मांगा जाता है। कोई प्रदोष करता है, कोई नवरात्र व्रत करता है, तो ये सब व्रत जितने हैं संसार की वस्तु प्राप्ति के लिए किया जाता है। धन मिले, पुत्र मिले, नाती हो, पोता हो, घर द्वार सब मिले, संसारिक वस्तु के लिए। लेकिन 21 व्रत जो होती है वैष्णव व्रत है। ये साधु संत महात्मा सब भी करते हैं, वैष्णव जो होते हैं भक्त करते हैं। ये मुक्ति के लिए होता है, संसार से उद्धार के लिए, मरने के बाद भगवत धाम प्राप्ति के लिए होता है। तो इसको जो है ज्यादा करके साधु संत महात्मा और जो संसार में लोग दीक्षा मंत्र लिए हैं, जो भगवान का भक्ति कर रहे हैं, वही लोग ये करते हैं। तो 21 के दिन जो है अन्न केवल त्याग कर देने से ही 21 का व्रत हो जाता है। क्योंकि ना जब 21 महारानी प्रकट हुई तब संसार में जो है इतना पुण्य प्रभाव फैल गया कि पाप को जो है जगह नहीं मिला रहने को। तो शरण में गया वो भगवान के, ये प्रभु मैं कहाँ रहूं? तो भगवान ने कहा आज के दिन तुम अन्न में निवास करो, जो अन्न खाएगा उसके शरीर में तुम रहोगे, बाकी संसार में कहाँ भी आप नहीं रह सकते। इसलिए 21 के दिन जो अन्न खाता है उसके शरीर में पाप निवास हो जाता है। बाकी जो एक अन्न त्याग कर देता है तो 21 व्रत उनका हो जाता है और उसको फल प्राप्त होती है। पुराण में भी कहानी है, पति पत्नी झगड़ करके ये है, उस दिन 21 के दिन था, पति पत्नी झगड़ करके भोजन नहीं बनाया, दोनों ही भूखे रह गए, कुछ पानी पानी पी के या फल जो खा के, तो उनको भी 21 का फल जो है प्राप्त हुआ। तो उसी दिन केवल अन्न त्याग कर देने से ही 21 का फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन जैसे आप दाल बनाते हैं तो सादा सीधा दाल बना देवे, उसमें थोड़ा सा नमक हल्दी मिला करके तो भी वो दाल कहा जाता है, मेन है ही। लेकिन इसमें थोड़ा साग सब्जी भिंडी और टमाटर से छोड़ देवे, थोड़ा घी का छोंक लगा देवे, तड़का लगा देवे, थोड़ा खाते समय उसमें दही मिला करके खट्टा मिला खाए तो उसका स्वादिष्ट और बढ़ जाता है, उसका रंग बढ़ जाता है, सोने में सुहागा जिसको कहते हैं। ऐसे ही 21 के व्रत करने वाले खाली अन्न त्याग करके फलाहार करेंगे तो भी 21 व्रत हो जाता है। लेकिन उसी दिन अगर बढ़िया से भगवान का भजन किया जाए, पूजा किया जाए, पाठ किया जाए, दिन भर उनका नाम जपा जाए, उनका स्मरण किया जाए, तो ये 21 का महिमा को और बढ़ा देगा। अगर रात में कहीं जागरण करके भगवान का भजन किया, रात में 21 के दिन जो जागरण करता है वो करोड़ों करोड़ों जन्म की जो है पाप ताप नष्ट होकर के वो भगवत धाम प्राप्त होता है, वो बहुत फल। ऐसे 21 व्रत करने के बाद भी पाप नष्ट हो जाती है, भगवत धाम प्राप्त हो जाती है। इसलिए हमारे नरसिंह मेहता हर 21 को जागरण करते थे, रामदास जो है जागरण करते थे, हमारे बड़े संत जो थे डाकुर के। तो अगर कोई जागरण नहीं करता है, खाली 21 व्रत करता है तो भी उसको फल मिलेगा, फल में कोई कमी नहीं आएगी। तो हमारा जो है पुराण में लिखा है, जो 21 को और बेहतर बनाना चाहे तो 10वीं के दिन 10 नियम, 21 के दिन 11 नियम, द्वादश के दिन 12 नियम अगर पालन करे तो उसका और महिमा बढ़ जाएगा। जैसे हरिनाम जप कैसे भी जपो कल्याणकारी है, पाप नाशक है, मुक्ति देने वाला है। लेकिन शास्त्र में कहा गया अगर उसको तुलसी के वृक्ष के नीचे बैठ कर जप करो तो उसका फल और बढ़ जाएगा। गंगा किनारे बैठ के जपो तो उसका और फल बढ़ जाएगा। कोई मंदिर में बैठ के जपो तो और उसका जो है 1000 गुना फल बढ़ जाएगा। कोई धाम तीर्थ में बैठ करके जपो तो 1000 गुना और फल बढ़ जाएगा। तो कोई व्यक्ति अपने घर में बैठ के राम राम जप रहा है, लेकिन कोई तुलसी वृक्ष के नीचे बैठ के जप कर रहा है, दोनों में अंतर हो जाता है। कोई वो भगवान के धाम में बैठकर अयोध्या में, वृंदावन में या बद्रीनाथ में बैठे जप कर रहा है तो उसकी और 1000 गुना फल हो जाता है। गंगा किनारे बैठे जप कर रहा है तो नाम का महिमा में कोई कमी नहीं है।
लेकिन आप अगर ये सब उसमें जोड़ देंगे, गंगा किनारा, धाम, तीर्थ, तुलसी वृक्ष, तो उसकी महिमा बढ़ जाएगी। ऐसे ही 21 व्रत जो करते हैं, वो 21 के दिन खाली अन्न छोड़ देने से ही 21 व्रत हो जाता है। लेकिन उसी दिन आप अगर भजन, कीर्तन, पूजा पाठ, जप तप करेंगे तो और महिमा बढ़ जाएगा, जागरण करेंगे तो और महिमा बढ़ जाएगा। ऐसे ही दशमी के दिन जो नियम कुछ है, वो नियम अगर आप पालन करेंगे, जैसे रात को भोजन नहीं करना, तो उस दिन भी तेल नहीं खाना, तेल नहीं लगाना, कुछ ऐसे बहुत सारे नियम है। तो उसी दिन जो है भी आपका और 21 में 4 चांद लग जाए। 21 के दिन भी बहुत 11 नियम है। जैसे 21 के दिन जो है तेल नहीं लगाना, शरीर में साबुन नहीं लगाना, सेंट इत्र आदि नहीं लगाना, दिन में नहीं सोना, ऐसे बहुत सारे सब नियम है। तेल नहीं खाना, नमक नहीं खाना, ये सब अगर आप नियम पालन करेंगे तो आपका 21 का और महिमा बढ़ जाएगा। लेकिन आप खाली अन्न त्याग कर दिया, बाकी आप फलाहार कर रहे हैं, उसमें सेंधा नमक डाल के खा रहे हैं, उसमें घी डाले खा रहे हैं, तो इसमें 21 का फल में कोई कमी नहीं आएगा। खाली फल जो है सामान्य नहीं मिलेगा। ऐसे द्वादश के दिन भी 12 नियम है। उस दिन भी तेल नहीं खाना, उस दिन भी जमीन पर क्या बोलते हैं, दिन में सोना नहीं, तेल, शरीर में तेल नहीं लगाना, ऐसे बहुत सारे सब नियम आप पढ़ेंगे। जब 21 का नियम, द्वादश का नियम, दशमी का नियम, तो उसमें आता है। तो ये जितने नियम सब बताया गया है, आप अगर पालन करते तो एकादशी में और थोड़ा सोने में सुहागा जिसको कहते हैं, और उसका फल बढ़ जाएगा। लेकिन ये सब नहीं करते हैं। जैसे हमारा साधु संत महात्मा, जो 1 करोड़ साधु है हमारे भारतवर्ष में, बहुत आश्रम में घूम के देखा हूँ, साधु लोग दशमी का नियम पालन नहीं करते हैं, कि द्वादशी का नियम कुछ पालन नहीं करते। खाली 21 के दिन ही प्रातःकाल उठ करके अपना पूजा पाठ करके जो दिन भर जो है अन्न त्याग कर देते हैं, फलाहार करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। फिर शाम की जागरण भी कहीं कोई इतना साधु संत नहीं करते, अपना शाम को फलाहार करके विश्राम करते हैं। 21 व्रत ये हो गया दशमी का नियम, द्वादशी का नियम। लेकिन अगर शास्त्र में लिखा है, अगर दशमी के दिन का भी वो जो नियम है, द्वादश का जो नियम पालन करें, 21 का दिन भी जो 11 नियम पालन करके आप करेंगे, तो उसका फल में थोड़ा वृद्धि होगा। तो ज्यादा फल वृद्धि के लिए कि जिसकी इच्छा हो करे। लेकिन 21 व्रत आप खाली अन्न त्याग करके कर दिया तो वो 21 व्रत का फल आपको मिल जाएगा। जैसे हरिनाम कहीं से भी आप जप रहे कहीं भी, तो उसका फल में कोई कमी नहीं आएगा। लेकिन तुलसी वृक्ष, गंगा किनारा, धाम, तीर्थ में जपने से उसका महिमा और बढ़ जाता है। ऐसे ही 21 के दिन, द्वादश के दिन जो दशमी कहा गया, ये नियम को अगर आप पालन करके करेंगे तो उसका ज्यादा फल बढ़ जाएगा। जैसे 21 आप भी कर रहे हैं, तो उसमें अगर उस दिन आप दिन में नहीं सोएंगे, तेल नहीं लगाएंगे, साबुन नहीं लगाएंगे, उस दिन जो है नमक नहीं खाएंगे, रात में जागरण करेंगे, ये सब नियम से रहेंगे, तो 21 का भी महिमा और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए चंद्रमुखी जी, आप ये भ्रम में रहे कि आप अगर 3 दिन का नियम पालन नहीं कर रहे हैं, दशमी का, द्वादशी का, आपका 21 का फल नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं, 21 का फल पूर्ण मिलेगा। लेकिन ये सब भी नियम आप पालेंगे तो आपका और ज्यादा प्लस होकर के, एक्स्ट्रा होकर के फल प्राप्त होगा और ज्यादा आपको पुण्य मिलेगा। इतना ही, आप कुछ नहीं है। इसलिए अगर आपकी इच्छा हो, दशमी का नियम पालन कर सकते हैं, 21 का, द्वादशी का ही पालन कीजिए। नहीं, अगर आप ये सब पालन नहीं कर सकते हैं, तो आप खाली 21 के दिन अन्न त्याग करके, फलाहार करके, भगवान का भजन कीर्तन करके 21 व्रत ही आप करेंगे, तो भी आपके 21 का जो फल है प्राप्त होगा, गति मुक्ति सब कुछ प्राप्त होगा। जय श्री राम।